बचा कोई और सामान लाना बाकी? नहीं माना, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, बस ये चाय बन जाए ना। अच्छा, कैसे काम करती हो तुम? मानव जल रहा है। संभाल के नहीं कर सकती? मानव वो जल्दी जल्दी में। कोई जरूरत नहीं जल्दबाजी में काम करने की। तुम अपना सेहत का ख्याल क्यों नहीं रख सकती? मैंने हमेशा देखा जब दूसरों की सेहत की बात आती है तो बहुत जिम्मेदारी से काम करते हो, और जब अपनी बारी आती है तो ऐसे बचपने के साथ काम करते हो। मानव आपको नहीं लगता मैं बिल्कुल आपके जैसी? तभी हम एक दूसरे की कीमत इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। अरे अर्चना, अभी मैंने श्रावणी से उसकी पसंदीदा चीजें पूछी, वो मैं बनाने जा रही हूँ। हाँ, तो बाकी सब काम देख। हाँ बेटा। आई मैं बना लूँ तो? अरे तू तेरा काम कर, मुझे मेरा काम करने दे। भाई प्लीज ना। आई मैंने श्रावणी की गोद भराई को लेकर बहुत सारा सोच कर रखा है। आई प्लीज मैं बनाऊं। तू बस मेरे पे हुक्म छोड़ते जा। आज तक की जिंदगी में मैंने कभी किसी की बात मानी नहीं, लेकिन इस उम्र में तेरे हिसाब से चलना पड़ता है। तू कर, तुझे जो अच्छा लगे वो कर, मैं बाकी काम देखती हूँ। चलेगा? चल कर। अरे चल ना जल्दी, क्या मैं अकेले कैसे करूँ? चल ना, मैंने बोला था ना आज जल्दी, थोड़ा मेरे से अकेले के डर लगता है। प्लीज आना। एक घर पे रख क्या? सुलोचना ताई, आप? हाँ, आज श्रावणी की गोद भराई है ना? हाँ, लेकिन मैंने तो आपको बुलाया नहीं, लेकिन फिर भी हम अपना घर समझ कर आ गए। मैंने ठीक किया ना? नहीं, वो क्या है वो। आपने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपके घर में मेरी बेटी की जगह कोई और ले रहा है, ये देखकर मुझे बहुत दुख होगा, ये सोचकर ही आपने। ताई ऐसा नहीं है, वो पहले ही मैंने आपको इतना दुख दिया है, तो और मैं दुख देना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं बुलाया मैंने। सच कहूँ सविता दी, दर्द का और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। अब मुझे उससे डर नहीं लगता, और फिर मैं अर्चू की आई भी हूँ। अगर वो अपनी आंखों के सामने श्रावणी की गोद भराई देख सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? नहीं ताई, ऐसा नहीं प्लीज, है। बुरा मत मानिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लगा कि मेरी अर्चू को मेरी जरूरत है। उसको सहारा देने के लिए आज यहाँ आई हूँ। ताई, मुझे अंदर आने के लिए मना मत कीजिए प्लीज। ताई, जैसे जैसे मैं आपको जानने लगी ना, आपके प्रति मेरे मन में इज्जत और बढ़ती गई। कल का कुछ मालूम नहीं है, लेकिन एक बात की गारंटी देती हूँ, हम दो घरों में जो रिश्ता हुआ है ना, उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। आई आई अर्चू, ताई आई तू यहाँ कैसे? अरे तेरी आई है, तेरे जैसी जिद्दी, सब बर्दाश्त करेगी, लेकिन अपनी अच्छाई और अपना कर्तव्य भूलने वाली नहीं। अरे बाबा, तुम लोगों को समझना मेरी समझ के बाहर है। लेकिन हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। जुबान जरा तीखी है आपकी, लेकिन दिल में बहुत सारी मिठास भरी हुई है। रिश्ते जोड़ने में थोड़ा सा वक्त लेती हैं आप, लेकिन एक बार रिश्ता जुड़ जाए तो बहुत अच्छे से निभाती है।
सुना विमला, सुना क्या ताई ने बोला? वो 20 साल तुम लोगों के साथ रहती हूँ फिर भी तुम लोग पहचान नहीं पाए। ताई के साथ में 1 साल रही, ताई ने मेरी अच्छाई जान ली। अभी देख, मैं नल पे पानी भरने आऊंगी ना तो अपना हंडा हटा के मुझे पानी भरने देना। हैं? सविता, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इस बार तू इलेक्शन में खड़ी हो जा। हाँ, आजकल तेरे इस एरिया में इतनी वोट बढ़ गई है कि मुझे गारंटी है कि तू चुन के आएगी। तभी मैं सोच में पड़ी थी, ये मेरा तोता बोलता क्यों नहीं है? तो चटर पटर चालू किया तोते ने। सुलोचना ताई, कोई मेरे बारे में अच्छी बात करता है ना तो ये तोते के पेट में बहुत दर्द होता है। देख सविता, मैं देखा सुलोचना ताई, 20 साल से मैं बड़बड़ा रही हूँ, कोई परिणाम नहीं है। बहू ने सिर्फ इशारा किया, ताला लग गया जुबान पे। अरे मेरी बहू है ही ऐसी, मैं पूरी जिंदगी भर उसकी। वंदु, कैसी है तू? अच्छी हूँ। नमस्ते सविता ताई। अरे नमस्ते रसिका ताई, नमस्ते। वो वर्षा के बारे में सुना मैंने, बहुत दुख हुआ मुझे। और उस अश्विन पर तो इतना गुस्सा आया ना। कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? अरे वाह, लगता है बहुत बड़ी गहरी दोस्ती हो गई है समदनम में। लेकिन क्या फायदा, इस दोस्ती की उम्र 4 दिन से ज्यादा तो है नहीं। कमाल है ना, जब दोनों घर जुड़े हुए थे तब आप दोनों एक दूसरे के बाल नोचने पर तुली हुई थी, और अब जब दोनों घर अलग हुए हैं आप दोनों में प्यार उमड़ा रहा है। ये इक्वेशन तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। जी टीवी आज लिखेंगे कल।